चौधरी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माई टेक फॉर एवरीवन पर। आज मैं आपको बताऊँगी, अगर आपके पास कोई भी वर्ड फाइल है जो कि हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है और आप उसे किसी दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में ये एक फ़ाइल है जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसे हिंदी में चेंज करना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें जाना है रिव्यू टैब पर। यहाँ पे जाने के बाद जो ये ट्रांसलेट ऑप्शन होता है हमारे पास में, इसके हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे 3 ऑप्शन दिखाता है: ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, मिनी ट्रांसलेटर। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर लेते हैं, बट इसमें ये हमारी फ़ाइल को किसी एक दूसरे वेब ब्राउज़र पर भेज देता है, जो कि मुझे कुछ सेफ़ नहीं लगता है। तो मैं इसकी जगह पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट के थ्रू भी कर लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपको कुछ एक सेलेक्टेड पैराग्राफ ही दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना है तो आप उतना ही एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर पूरा डॉक्यूमेंट करना है तो पूरे डॉक्यूमेंट को ही आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको जाना है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में ये हमारा यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखा देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे अभी ये हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए ये अभी ये यहाँ पे मेरा चेंज होके आ गया है। यहाँ पे मेरा ये जो सर्च फॉर वाला होता है जो ये एरिया है, यहाँ पे मेरा ये सारा टेक्स्ट है। यहाँ पे ये अपने किस लैंग्वेज से किस में चेंज करना है ये यहाँ पे वो है, हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा रिज़ल्ट है जो कि उन्होंने इस जो भी हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था उसको ये यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में चेंज करके दिखाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, या फिर कंट्रोल सी शॉर्टकट की के थ्रू भी हम यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट के यहाँ पे जहाँ भी आप इसको राइट करना चाहते हैं आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इंग्लिश से हिंदी में या फिर हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे एक दूसरी फाइल है मेरे पास में जिसमें हिंदी में है, ठीक है, आप वहाँ से भी हिंदी से इंग्लिश में भी सेम वही तरीका है। आप जस्ट यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके आप कर देंगे ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, और अब ये यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करके दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी शॉर्टकट की मैंने यूज़ की है, और यहाँ पे जाने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और कंट्रोल वी करके ये हमारा आ जाएगा। जो ये वाली चीज़ थी वही इंग्लिश में उन्होंने चेंज कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना टेक्स्ट को इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे रिव्यू टैब में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट। तो इन्हें भी मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपनी एक दूसरी फाइल पे चलती हूँ, इसमें मेरा थोड़ा सा कम टेक्स्ट है तो इजी रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे गए। अब जैसे मान लीजिए हमारे इसमें अगर कोई भी मिस्टेक होती है, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक होती है, तो ये हमें उन सब चीज़ों को करेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे स्पेलिंग वाली या फिर ग्रामेटिकल। जैसे स्पेलिंग में अगर हमने पावरफुल की जगह, मैं अभी जानबूझ के इसको गलत बना रही हूँ ताकि वो इसमें एरर शो करे। देखो अब ये यहाँ पे लाइन दिखा रहा है, इसमें मेरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। और इसके बाद में जैसे मैं यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक और कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कैन की जगह पे कुड अगर लगा देती हूँ तो ये यहाँ पे कुछ एरर्स इसको शो करनी चाहिए। जैसे प्रोवाइड्स, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है, या फिर प्रोवाइडेड कर देती हूँ। तो ये कुछ कुछ मैंने इसमें जानबूझ के मैं इसमें मिस्टेक्स कर रही हूँ ताकि ये मुझे उन पर एरर दिखाए, और उसके बाद में हम उनको करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे भी कुछ और
डबल एस लगा देती हूँ। तो अब ये देखिए कुछ मेरी यहाँ पे ये एरर शो हो रही है। तो हमें करना क्या होता है, सिर्फ सिंपल हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये हमारा, इसे हम बंद कर देते हैं, ये हमारा वो लैंग्वेज वाला था। यहाँ पे ये स्पेलिंग का दिखा देता है कि इसमें मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो ये डिज़ाइन डबल एस है तो यहाँ पे ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, चेंज ऑल करेंगे तो ये जहाँ पर भी ये वाली प्रॉब्लम होगी उस सारी जगह पे ये चेंज कर देगा। ठीक है, इग्नोर कर देंगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। कई बार होता क्या है, जैसे नेम्स वगैरह हैं तो वो इसमें भी एरर दिखाता है, तो वहाँ पे हमें इग्नोर करना होता है, राइट। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब ये डिफरेंट के लिए भी बता रहा है, यहाँ पे भी हमने इसको चेंज कर दिया। अब ये पावरफुल के लिए बता रहा है, यहाँ पे भी हमने इसे चेंज कर दिया। तो इसने बता दिया यहाँ पे ये हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे होता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का जो स्टैटिक्स होता है, जैसे कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है, विद स्पेस कितने कैरेक्टर है, विदाउट स्पेस कितने कैरेक्टर है, कितने पैराग्राफ्स हैं, लाइंस हैं, और इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस, फुट नोट एंड एंड नोट। अगर हमने इसमें फुट नोट और एंड नोट भी लगाया हुआ है तो ये ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसे कम कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अभी इसमें एंड नोट फुट नोट नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ ये यहाँ पे जो डिजिट हैं वो कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्ड काउंट यूज़ कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट, ये मुझे काफ़ी अच्छा यूज़फुल टूल लगता है वर्ड का, कि इसमें हम दूसरी लैंग्वेज में अपने उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।